जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं बिहार सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस सेट लेकर। प्रैक्टिस सेट 20 आज 20 नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2 प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 जिससे हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो बिहार सिविल कोर्ट का जो प्यून एग्ज़ाम आगामी दिनों में होने जा रहा है, जिसके लिए महत्वपूर्ण हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट चालू कर रखे हैं। इसे पहले और बहुत सारे सेट्स अपलोड है, उसे आप जाकर वीडियो को पूरी देख सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर बिहार सिविल कोर्ट। आप इसे चपरासी अरदाली प्यून का एग्ज़ाम वाला है। आप इसे मार्केट से इस बुक को आप ले सकते हैं वॉल्यूम 2 का। इसमें टोटल 22 सेट्स हैं। हिंदी के 35 अंक, अंग्रेजी के 15 अंक और गणित के 35 अंक। अंक कहिए इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण बुक है सारे एग्ज़ाम के लिए जो सिविल कोर्ट से हैं। हम लोग ऑलरेडी 1 2 लेकर 19 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का ये 20 नंबर सेट्स होगा और उसके बाद प्रीवियस पेपर 2 है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलेंगे क्वेश्चन पर बिना देर के हुए। अगर वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रेम शब्द का विलोम पूछा गया है। प्रेम शब्द का विलोम क्या है? तो प्रेम शब्द का विलोम होता है नफरत। तो किसी से नफरत करिएगा उसका उल्टा, या घृणा भी हो सकता है प्रेम का। तब प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न क्या है? शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या है? शिष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट शब्द का विलोम होता है अभद्र, असभ्य, ठीक है, उचक्का। और यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है तो अब से यहाँ अशिष्ट हो जाएगा, अशिष्ट 2 का ए। तो 2 का करेक्ट 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कैकेयी का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। कैकेयी का हृदय क्या था? अत्यंत निष्ठुर था। ठीक है, तो निष्ठुर मतलब क्या होता है? कठोर था। ठीक है, कठोर या निर्दयी भी कह सकते हैं उसका। तो निष्ठुर का कठोर हो सकता है, निर्दयी तो कठोर। ये द करेक्ट 3 का 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जो बहुत कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो बहुत कम जानता है उसके लिए क्या होता है? तो अल्पज्ञ बोलते हैं जिसको बहुत कम ज्ञान होता है। कम जानने वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्पज्ञ। 4 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, माता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो माता का जननी होता है, जनयत्री भी होता है, अम्मा भी होती है और माँ भी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? जननी। ठीक है, 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ देख सकते हैं माही। माही क्या होता है? माही का पर्यायवाची मतलब होता है पृथ्वी। माही मतलब पृथ्वी। विनीता, बी ऑप्शन में देख सकते हैं विनीता। विनीता पर्यायवाची शब्द इसका हो जाए गृहलक्ष्मी। ठीक है, ये दोनों का। स्त्री तो समझ ही गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमको। तो वाक्य क्या है? उत्साह एक यौगिक भाव है जिससे साहस और आनंद का डैश रहता है। 6 नंबर प्रश्न है, उत्साह और आनंद का क्या रहता है? मेल रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो 6 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है तो इसे देखना पड़ता है सारे हर्षिकार देखिएगा अनुस्वार आकार वगैरह को अच्छे से देखना पड़ता है तभी इसका करेक्ट होगा। इससे पहले भी हम इसके बारे में एक वीडियो बनाए, उसे जाइए देखिए। तो सही वर्तनी शब्द क्या होगा? तो आदरणीय। आदरणीय है, सब में लिखा हुआ है। तो आदरणीय जो सी है यह आपका सही हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या? 8, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। और हमारे पास वाक्य क्या है? राम को अनुत्तीर्ण होने की डैश है। राम को अनुत्तीर्ण होने की डैश आकांक्षा हो जाएगा। आकांक्षा उम्मीद है वह उत्तीर्ण हो जाएगा, इसीलिए 8 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। जहाँ त्रुटि है, कमी है,
ठीक है, गलती है उसको निकालना है। वाक्य क्या है, विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। विद्वान का अतिरिक्त विद्यार्थियों द्वारा भी कोश का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए विद्वान बहुवचन है, इसीलिए का प्रयोग होना चाहिए। का स्थान पर के, विद्वानों के का न होना, एक विद्वान बहुवचन तो विद्वान के स्थान के होना चाहिए। विद्वान यहाँ पर के होगा तो विद्वान के, ठीक है, तो विद्वान के का प्रयोग होना चाहिए था, अर्थात विद्वानों के अतिरिक्त, विद्वानों के अतिरिक्त, तो विद्वानों के अतिरिक्त डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, वन का पर्यायवाची शब्द क्या है। वन जानते हैं, पिछले दिन भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। वन का पर्यायवाची अरण्य होगा, गहन होगा, असंख्य होगा, जंगल होगा, कानन होगा, विपिन होगा। तो कानन आ गया सर यहाँ पे, कानन जंगल, ठीक है, वन का पर्यायवाची कानन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है, ठीक है। मैंने भाषण नहीं सुना, मैंने भाषण नहीं सुना, डैश वह मेरे काम नहीं था। मैंने भाषण नहीं सुना वह मेरे काम का नहीं था, तो मैंने भाषण नहीं सुना वह मेरे काम का नहीं था। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैंने भाषण नहीं सुना, नहीं सुना इसीलिए लग रहा है, इसीलिए हो सकता है अर्थात, मैंने भाषण नहीं सुना अर्थात वह मेरे काम का नहीं था। ये बी इज द करेक्ट हो जाएगा कि सी, क्योंकि ठीक लग रहा है, सॉरी ये क्योंकि हो जाए, क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। मैंने भाषण नहीं सुना अर्थात वह मेरे काम का नहीं था, ये गलत नहीं, सही से पढ़ना। मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था, सी द करेक्ट आंसर, 11 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना। मुहावरा यहाँ पर है डंके की चोट पर कहना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डंके की चोट पर कहना, ठीक है। डंके की चोट पर कहने का मुहावरा करते हैं खुलेआम कहना, एकदम खुलेआम कहना, डंके की चोट पर कहना। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। भूखे को चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 डैश से प्रेरित होते हैं। वाक्य क्या है, रिक्त स्थान में भूखे को चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 डैश से प्रतीत होते हैं। तो रोटियों से प्रतीत होती हैं, क्या से प्रतीत होती है, तो रोटियों से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आइए। 14 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। यहाँ भी त्रुटि है, गलती बताया जा रहा है, खोजना है। वाक्य क्या है, कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाया गया है। तो ज्यों का त्यों अपनाया गया कुछ बैंकिंग शब्द को, उसके लिए हम पता कीजिए, ज्यों का त्यों अपनाया गया है माने यथावत, ज्यों का त्यों होना क्या, तो ज्यों का त्यों ये होगा अपनाया गया है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों का त्यों अपनाया गया है, तो इसका सही मुहावरा होगा ज्यों का त्यों, ठीक है, यथावत अपनाया गया है, सी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 15, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है मेरे पास, सत्कर्ता, ठीक है, सत्कर्ता का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, चौकस, सावधानी, होशियारी, खबरदाई। तो यहाँ पर हमारा कुछ अमिल रहा है, सावधानी, बी द करेक्ट आंसर। तो सत्कर्ता मतलब सावधानी, 15 का बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सही वर्तनी शब्द का चयन करना है। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो अध्ययन है, अध्ययन को 4 ऑप्शन है, इसमें अध्ययन में कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ये है जो ओ ध यो नो डबल यो हो जाता है अध्ययन, 16 का डी सही अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। शब्द क्या है 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दिए गए शब्द का शब्द मेरे पास है सदाचार। 17 में सदाचार का विलोम दुराचार होता है। दुराचार कहाँ है, तो ए, 17 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का दीजिए, एक शब्द में देना है जिसकी बुद्धि कम हो, जिसकी बुद्धि क्या हो, कम हो, मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं, जिसकी बुद्धि कम हो 18 में, तो क्या होगा, सुष्ट बुद्धि, मृदु बुद्धि, सुबुद्धि, मंद बुद्धि। मंद बुद्धि ठीक है, मंद बुद्धि इज द करेक्ट आंसर। अगला हो जाएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। वाक्य क्या है हमारे पास, गाय डैश बंधी है, तो गाय पेड़ डैश बंधी है, तो गाय पेड़ से बंधी है, पर नहीं होगा, नहीं के होगा, तो गाय पेड़ से बंधी है, तो बी करेक्ट 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए।
जिसमें कोई त्रुटि हो, यहाँ भी त्रुटि निकालना है, ठीक है, बीच में यहाँ भी क्या निकालना है, त्रुटि निकालना है। ठीक से ठीक ही कहा है, किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोता, जो सोएगा वह खोया है, किसी ने ठीक ही कहा है। तो इस प्रश्न में लोकोक्ति पर था, तो इस सही लोकोक्ति है, जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है, तो वह खोती है, खोती लिखना है। तो यहाँ पे त्रुटि मिल गया है, तो 20 का जो है ना ये ए मिल गया, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आइए। परिणाम क्या है, परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होता है, परिणामवाचक विशेषण से क्या बोध होगा। तो परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम के नापतोल की विशेषता को बताता है। तो परिणामवाचक है नापतोल, जिसे गाय के दूध का, घी का, पेट्रोल का नापतोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना क्रिया का नापतोल होना, वही बात पूछ दिया है, तो 21 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 21 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पाइए। बिहार सिविल कोड जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कर दिए, कमेंट करते रहिए, अपने टोटल मार्क्स को भी कमेंट करके बताइएगा कितना आ रहा है आपका। चलिए 22 नंबर पे आइए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल पूछा जा रहा है सर, संदिग्ध भूतकाल, ठीक। तो वाक्य में जो संदिग्ध भूतकाल है देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने सामान वही रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने सामान वही रखा था, और मैंने वही सामान रखा होगा। यहाँ भूतकाल जो पूछ रहा है ना, बी जो है ना, मैंने वही सामान रखा था, ये करेक्ट है। संदिग्ध भूतकाल पूछ रहा है, नहीं, मैंने वही सामान रखा होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। हाँ, संदिग्ध भूतकाल 22 का डी द करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्रोध भी देख सकते हैं, क्रोध रौद्र रस में आता है, और शोक जो है करुण रस में आएगा, आश्चर्य जो है अद्भुत रस में आ जाता है। तो सारा रस मिल गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मनोविकार शब्द का संधि विचार, मनः या मनोजोर विकार या मनः जोर विकार, मनः जोर विकार होता है मनोविकार, मनः जोर विकार जो है इसका 24 का बी इज द करेक्ट आंसर, मनः जोर विकार मनोविकार विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। ऊठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपयुक्त पंक्ति किनकी है। ऊठा चांदी का उज्ज्वल शंख, फूंकता हूँ भैरव हुंकार, उपयुक्त पंक्ति किसकी है। 25 से पूछा, दिए गए जो पंक्ति जो है ना, राष्ट्रकवि कौन है, दिनकर जी हैं। तो राष्ट्रकवि कौन, दिनकर जी, रामधारी से दिनकर की है यह। तो 25 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, अर्थालंकार कौन सा नहीं है, अर्थालंकार कौन सा नहीं है। देखिए अलंकार मूल रूप से दो होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। पूछा गया अर्थालंकार कौन नहीं है, ठीक। तो उदाहरण यहाँ देखिए, शब्द अलंकार का उदाहरण होता है अनुप्रास, यमक, श्लेषम, ठीक। और नेक्स्ट अर्थालंकार पूछा इसमें से नहीं है। तो अर्थालंकार के उदाहरण में उपमा, रूपक, उत्क्षेपा, विभावना और विरोधाभास आदि होता है। तो विरोधाभास है श्लेष, तो यहाँ हमको लग रहा है श्लेष ही जो है, अभी हम जस्ट पूछे श्लेष जो है ना, ये श्लेष ये आपका क्या हो जाएगा, श्लेष कौन सा अलंकार, शब्द अलंकार है ना, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यही गलत हो जाएगा, मिल गया 26 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 27। आनाकानी करना मतलब, आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा 27 में। आनाकानी करना मुहावरे का अर्थ होता है टाल मटोल करना। टाल मटोल कहाँ पे है, बी में, 27 का बी, टाल मटोल आनाकानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। माटी की मूर्त किस लेखक की रचना है, माटी की मूर्त किस लेखक की रचना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ है, सी में। तो 28 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। द्यंक नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है, द्यंक निखे राखिए आंगन कुटी छवाए, 29 नंबर क्वेश्चन में है। और 29 नंबर का जो अलंकार पूछा गया है सर, निंदक नियरे राखे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, ठीक है। और इसमें जो अलंकार पूछा गया है, ठीक है, पंक्ति में जो है भवनावा अलंकार है, भवनावा अलंकार यहाँ पे आ जाएगा ए, 29 का ए हो जाता है। भवनावा में कारण के बिना ही कार्य हो जाता है, कारण नहीं होना चाहिए और कार्य हो जाता है इसमें, 29 का ए करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर पाइए।
हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों की संख्या डैश। हिंदी वाला जो व्यंजन है तो व्यंजन कितने हैं, सबको मालूम है कितने हैं, तो 33 व्यंजन है। ठीक है, टोटल कितने व्यंजन हैं, 33। चलिए अगला जवाब आ गया गद्यांश। ये 5 नंबर पॉकेट का है। बिल्कुल हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में गद्यांश पढ़ेंगे, आपको भी हम पूरी स्क्रीन पर इसको ला रहे हैं, आप इसे रोक कर गद्यांश को पूरी पढ़िएगा। देखिए गद्यांश, चलिए इसको पढ़ते हैं। मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। शून्य की अवधारणा आ भी गई, अब भी काफ़ी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, हमने शून्य का आविष्कार अपनी सुविधा के लिए किया है। मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा है बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया है। शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और वास्तविकता है। यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक छोटा सा है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को एक स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता दी। अगर हम शून्य को 1 या 2 या 3 जैसी संख्याओं का तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान होता। तो चलिए यही था, और हमारे पास क्वेश्चंस 5 आएंगे। शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? शून्य की प्रकृति प्रदत्त है, शून्य मानव जनित आविष्कार है, शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, शून्य मूर्त अवधारणा है। 31 में तो ये शून्य की जो है ना मानव जनित आविष्कार है। 33 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 देखिए 32, संख्या के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझने सबसे कठिन है? जो संख्या में है तो यही शून्य को ना, शून्य एक से छोटा होता है, इसी को समझना। तो 32 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 33 देखिए, विश्व में किसने सबसे पहले शून्य की संख्या को मान्यता दिया? तो शून्य संख्या को मानता सबसे पहले भारत ने ही, और यहीं पर खोज आर्यभट्ट ने किए थे। 34 देखिए, शून्य एक ही समय में अमूर्त विचार और एक वास्तविकता का आशय क्या है? तो यह एक दिखाई नहीं देता है परंतु इसका अस्तित्व है। ठीक है, तो यही इसका आशय हो जाएगा। 34 का एक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम वीडियो का 35 नंबर, शून्य की अवधारणा आने पे भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या ही क्यों नहीं इसको समझा? तो देखिए, शून्य एक ही समय से एक अमूर्त विचार और अमूर्त विचार और वास्तविकता था। उपयुक्त गद्यांश से स्पष्ट है कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या नहीं समझा, क्योंकि मूर्त चीज़ों से शून्य से संबद्धता न होना। यदि हम शून्य को 1 या 2 या 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीज़ों से संबंध कर पाते तो शायद शून्य को समझना बहुत आसान हो जाता। तो ये हमारा ए जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ। तो बस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था 35 नंबर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक दिल ज़रूर कमेंट में भेज दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। बाय।